सांसद हैं। और उसके बाद बुला रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? तो सबसे बड़ा बात ये है, अब पता नहीं सिपाही जी आकर के बोला, अब उसको समझदारी का भाव है, तो मैं उसके ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना तो अवश्य है कि सबम लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ क्षेत्र में हुए हमले को लेकर भाजपा में आक्रोश है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश भाजपा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज रांची स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह से मिला। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक को एक ज्ञापन सौंपा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के दीपक प्रकाश ने पार्टी प्रत्याशी और सांसद गीता कोड़ा के कार्यक्रम में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लेकर गतिरोध उत्पन्न करने का काम किया है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। दीपक प्रकाश ने कहा कि कल की घटना में जो भी लोग शामिल हैं, उन्हें चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक नेता और पुलिस पदाधिकारी पर अभिलंब कार्रवाई करते हुए वहां के जो ऑफिसर इंचार्ज एसपी है, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बुला रहे मीन्स व्हाट? आप विधायक हैं, तो सांसद हैं। और उसके बाद बुला रहे हैं, इसका क्या मतलब है भाई? तो सबसे बड़ा बात ये है, अब पता नहीं सिपाही जी आकर के बोला, अब उसको समझदारी का भाव है, तो मैं उसके ज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन इतना तो अवश्य है कि प्रॉपर कहाँ बैठाना है, कहाँ नहीं बैठाना है, ये तो ध्यान देना चाहिए ना। तो इतना भी कॉमन सेंस यहाँ बड़े बड़े अधिकारियों को नहीं है। आईपीएस हो गया है, एक अलग विषय है, लेकिन एक शिष्टाचार क्या होता है, इसका भी जानकारी नहीं है। तो आम जनता के साथ क्या होता है? मैं यहाँ पर देखिए बड़ा बोल रहे हैं, जन शिकायत कोषांग पर क्या होता है वो भगवान मालिक। तो मेरा ये कहना है कि भाई चल रहा है, लेकिन यही पुलिस के भरोसे चलना है। तो लोकतांत्रिक ढंग से ही हम लोग मांग करेंगे। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, कानून में विश्वास करते हैं, हम लोग अपना काम करेंगे। उनका जो संस्कार है, उस संस्कार को दिखाने का काम किया। उसमें बड़ी भूमिका पुलिस प्रशासन का है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, चुनाव को ठीक से कंडक्ट कराना, चुनाव ठीक से हो जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें सबसे बड़े पुलिस डिपार्टमेंट की घटना घटी डुमरिया थाना में। कल ही घटना घटी, गीता कोड़ा हमारी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी। और कल डुमरिया में जिस प्रकार की चुनाव प्रचार करना किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। और उस फंडामेंटल राइट्स को रोकने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने। ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़े हुए, उनको बंधक बनाया गया, रोके रखा गया। जो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरे की घंटी चुनाव के प्रारंभिक काल में शुरू हुई। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये प्रारंभिक काल में वातावरण को बिगाड़ने का काम जिन लोगों ने किया, उसको वहाँ जिसने किया, हम करें चाहे कोई करे, तो उस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, एज पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो दिक्कत क्या है कि वहाँ पर घटना घटी और पुलिस उसमें पार्टी है। एक्शन नहीं लेना, इसका मतलब है कि पुलिस पार्टी है। पुलिस उसको चीज़ों को कॉन्सीव कर रही है, छिपा रही है। और वहाँ का थाना प्रभारी और वहाँ का एसपी जो भी होंगे, हम नहीं जानते कौन है, उनको अब तक 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं की, तो इसका सीधा हम मानते हैं कि पुलिस की मिली भगत से घटना है। इसलिए हम डीजीपी साहब से बात करना चाहते थे, केवल एक घटना तो टूटी ही है, आगे इस प्रकार की घटनाएं न घटे। ये तब हो पाएगा जब पुलिस तुरंत एक्शन ले। 4 लोग गिरफ्तारी हो जाएगी तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि चुनाव अब शांतिपूर्वक से ढंग से होना चाहिए। ये एक मैसेज ही पास ऑन करने का तरीका हो सकता है। लेकिन वहाँ का जो बड़ा बाबू है, अब कौन हम नहीं जानते बड़ा बाबू, लेकिन वो
पूरी तरह से मिला हुआ है। हम जाएंगे, हम आपके पास फरियाद लेकर आए हैं और इस फरियाद में हम चाहते हैं कि निर्णय हो, न्याय मिले, लोकतंत्र के लिए न्याय मिले और झारखंड के वोटर को महसूस हो कि कल होकर के हम मतदान केंद्र में जाएंगे तो हम सुरक्षित जाएंगे। जब एक MP है वो, आज MP है वो, अभी तक गीता कोड़ा जी सांसद एक प्रत्याशी है, नेशनल शादी घटना घटेगी तो आम लोग बीजेपी का वर्कर या कोई पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर असुरक्षित महसूस करेगा कैंपेनिंग के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि न्याय हो। बीजेपी को विश्वास है कि जिसने कानून तोड़ा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसीलिए फरियाद करने के लिए आए हैं। और मुझे विश्वास है कि ये फरियाद सुनी जाए, नहीं तो फिर अंतिम में हम चुनाव आयोग के दरवाजे को दिल्ली में स्वयं जाके हम लोग यही डेलीगेशन जाके रिसीविंग करा दो, रिसीविंग के लिए इसमें कर दीजिए। स्टैम्प लेकर करना चाहिए था कि फोन कर देना भाई हम कल नहीं, आप बता देते कि हम नहीं रहेंगे तो मलिक साहब रहेंगे। कल सरायकेला खरसावां के गम्हरिया प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी सांसद गीता कोड़ा जी के साथ जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने हिंसा का सहारा लेते हुए चुनाव प्रचार में गतिरोध पैदा करने का काम किया और हिंसात्मक घटनाएं करने की प्रवृत्ति साफ दिख रही है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है और झारखंड में अब कहा जा सकता है कि जंगल राज है, जंगल राज। कानून नाम की कोई चीज नहीं है और जिन लोगों ने इस प्रकार के आपराधिक काम, काले कारनामे किए हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर के एक प्रतिनिधिमंडल आज DGP साहब के पास हम लोग आए थे, समय लेकर के आए थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि समय लेने के बावजूद DGP साहब हेडक्वार्टर में नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक सत्ताधारी दल के इशारे पर वह जनता की भावनाएं जो लेकर के हम आए, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर आए, फरियाद लेकर के आए हैं, उनके पास समय का अभाव है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के मलिक साहब के पास हम लोगों ने अपने मांग पत्र को रखा है और उस मांग पत्र में उल्लेख कि उस घटना के पीछे जो लोग जिम्मेवार हैं उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और साथ ही साथ इन अपराधियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक नेता और पुलिस पदाधिकारी पर अविलंब कार्रवाई करते हुए वहां के जो ऑफिसर इंचार्ज है, वहां के जो SP हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर यहाँ के वरीय पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग के दरवाजे को भी खटखटाएंगे और वहां पर न्याय की अपील करेंगे। निश्चित तौर पर 24 घंटे हो जाने के बाद अगर कोई अपराध और कोई अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसका सीधा संदेश इस बात का जाता है इस घटना के पीछे षड्यंत्र में नेता, जिन लोगों ने घटना कराने के लिए साजिश रची थी और उस साजिश को अंजाम होने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो वहां का पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से दोषी है।